तो लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, उसी में शुरू करते हैं वीडियो को। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हॉस्पिटल लाइफ केयर। दरवाज़ा धीरे धीरे से बंद हुआ। क्लिक। कमरे के बाहर अब किसी के कदमों की कोई आवाज़ नहीं थी। खिड़कियां बंद थी, दरवाजे लॉक थे और रोहित ने प्रीति को जो मैसेज सेंड किया था, बदले में प्रीति ने भी एक छोटा सा जवाब सेंड कर दिया। समझ गई। रोहित ने फ़ोन अब साइलेंट पर कर दिया था। फिर उसने धीरे से फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। अब उसके सामने अनिका थी, लेकिन इस बार वह कबीर सिंह बनकर उसके सामने नहीं था। उस कमरे में खामोशी थी, वह सिर्फ रोहित था। अनिका अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। शायद उसे लग रहा था कबीर सिंह कमरे से जा चुका है। वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसके चेहरे पर थकान थी, दर्द था। उन सब के बीच रोहित की याद थी। उसके होठ बहुत हल्के से हिले। रोहित, बस एक शब्द, और रोहित का दिल जैसे टूटकर उसके सामने बिखर गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया, बेड के पास रखी कुर्सी खींची और बैठ गया। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अनिका को निहारने लगा। उसके माथे पर हल्की सी सिकन दिखाई दे रही थी, हाथों पर पटिया थी, चेहरे पर थकान थी, और फिर भी रोहित को उसकी वही अनिका दिखाई दे रही थी जिसके लिए वह अपनी पूरी दुनिया से लड़ सकता है। तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ रहा है? रोहित ने आराम से बुदबुदाया। धीरे से उसका हाथ अनिका के हाथ की तरफ बढ़ गया। रोहित ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया, बहुत सावधानी से, इतनी सावधानी से कि पटिया भी ना हिले। अनिका की उंगलियां हल्की सी कांपी। उसने आंखें नहीं खोली। रोहित ने उसके हाथ को देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम हमेशा यही करती हो, खुद को खतरे में डाल देती हो और फिर कहती हो सब ठीक है। उसकी आवाज़ बाहर आई, लेकिन आज वह कुछ पल चुप रहा। आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे वही पुरानी बातें याद आने लगी। अनिका ने धीरे से आंखें खोली, क्योंकि रोहित की आवाज़ अनिका के कानों तक आ चुकी थी। उसकी सांसों को महसूस कर सकती थी। अब उसे लगा कि शायद ये सपना नहीं है। सामने रोहित था, उसके करीब। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसके होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई। तुम आ गए मिस्टर मरवा? रोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं कैसे नहीं आता? अनिका की आंखें नम हो गई। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। क्यों? अगर किसी ने देख लिया तो? रोहित हल्का मुस्कुराया। दरवाज़ा बंद है और मैंने सारी सेफ्टी कर दी है। अनिका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन दुनिया बाहर है। रोहित ने उसका हाथ थोड़ा और थाम लिया। दुनिया बाहर ही रहे। फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई। इस कमरे के अंदर मैं सिर्फ तुम्हारा रोहित हूँ। अनिका की आंखों से आंसू बह रहे। अनिका ने अपना दूसरा स्वस्थ हाथ उठाया। उसने रोहित के चेहरे को छुआ। कुछ पल तक उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर ही ठहर गई, जैसे वो यकीन करना चाहती हो ये सपना नहीं है। कभी कभी अनिका की आवाज़ कांप गई। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। रोहित ने उसका हाथ अपने गाल से लगा लिया। तुम मुझे खो नहीं सकती अनिका, क्योंकि तुमने मुझे कभी जाने ही नहीं दिया। अनिका की आंखों से आंसू निकल गए। तुम मेरी एंजल हो। रोहित ने तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहा। अचानक अनिका की आंखों से आंसू बह निकले। रोहित ने तुरंत उसकी आंखों से आंसू को पूछा। रो मत अनिका। अनिका हल्की हंसी। मैं रो नहीं रही मिस्टर मरवा, तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही है अनिका। क्या तुम जानती हो मैं चेहरा पढ़ सकता हूँ। इंसान की आंखें सब बयां कर देती हैं, जो इंसान अक्सर जुबान नहीं कह पाते। तुम्हें अब भी वैसा ही हो मिस्टर मरवा। कैसे? मेरी हर बात पकड़ लेते हो। रोहित मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैं तुम्हें जानता इतने करीब से हूँ। कुछ पल दोनों चुप रहे, एक दूसरे की तरफ देखते रहे, मानो बरसों के बिछड़े आज फिर मिल रहे हैं। अब रोहित ने अपनी नजरें अनिका से हटाकर पट्टियों की तरफ डाली। पट्टियों को देखकर फिर गंभीर हो गया। बहुत दर्द हुआ ना अनिका? अनिका ने सच छिपाने की कोशिश की। इतना नहीं मिस्टर मारवा। रोहित ने उसे देखा। मेरी तरफ देखकर बोलो। अनिका चुप रही। रोहित ने उसकी आंखों में देखा। बहुत दर्द हुआ था, मुझे पता है।
इस बार अनिका धीरे से सिर हिलाया। हाँ। रोहित की आंखें भर आई। काश मैं वहाँ होता। अनिका ने तुरंत कहा नहीं। रोहित ने उसे देखा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें वहाँ होते वह कुछ पल रुकी तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाती। रोहित को अब वो बातें समझ आ गई कि शायद अनिका रोहित को कुछ होने ही नहीं देती, तब भी वह रोहित से आगे ही होती, और रोहित अनिका को कुछ होने नहीं देता, वो भी अनिका से आगे जाने की कोशिश करता। ये सब सोचकर उसे पुराने मिशन, पुरानी लड़ाई, सब कुछ एक एक करके आने लगा। अनिका की भी हंसी छूट गई, वहीं रोहित के फेस पर भी स्माइल आ गई। रोहित अनिका की तरफ देख रहा था और अनिका रोहित की तरफ। दोनों एक दूसरे की तरफ नज़रों ही नज़रों में बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अभी लफ्ज़ नहीं थे। तभी रोहित ने हल्का सा अनिका की तरफ देखा। अनिका कुछ कहने ही वाली थी, अचानक रोहित ने बहुत प्यार से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसकी बात को रोक दिया। उसकी उंगली हल्के से अनिका के होठों की ठहर गई। अनिका बस चुप। अनिका की आंखें उसकी आंखों से टिक गई थी। रोहित की आवाज़ में इस बार आदेश नहीं था, सिर्फ अपनापन था। अभी मिशन की बात नहीं, किसी खतरे की बात नहीं, किसी दुश्मन की बात नहीं। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाओ। अनिका कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से हाँ में गर्दन हिला देती है। रोहित ने राहत की सांस ली। बस ऐसे ही वह उसके पास बैठ गया, उसके बेड पर। कमरे में फिर वही शांति फैल गई। बाहर हॉस्पिटल की हल्की आवाज़ें, लेकिन इस कमरे के अंदर जैसे वक्त कुछ देर के लिए रुक गया था। रोहित ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। पटिया देखकर उसकी आंखों में भी फिर से वही दर्द उतर आया। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अनिका ने उसकी तरफ देखा। क्या? जब तक तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती, तब तक तुम ऑफिस नहीं जाओगे और न ही किसी मिशन से रिलेटेड कोई काम करोगे। अनिका की भौहें तन गई, लेकिन कोई लेकिन वे की नहीं। रोहित ने कहा, ऑफिस का काम घर से करोगी, वो भी पूरी तरह से आराम करने के बाद। जब तुम्हें लगे कि मेरे हाथ में अब काफ़ी हद तक 100 में से 98 या 95% आराम होगा, वो भी तब। जितना ज़रूरी होगा उतना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अनिका ने उसे घूरने लगी। तुम्हें मुझे काम से रोक रहे हो मिस्टर मारवा? रोहित हल्का मुस्कुराया। मैं अपनी पत्नी को आराम करने के लिए कह रहा हूँ। अनिका कुछ बोलती उससे पहले रोहित ने कहा, और हाँ, तुम्हारे लिए बहुत जल्द एक छोटा सा सरप्राइज मेरी तरफ से। अनिका की आंखों में तुरंत चमक आई। कैसा सरप्राइज? क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गया था रोहित ने अनिका को कोई सरप्राइज नहीं दिया था। रोहित मुस्कुराया। सरप्राइज? हाँ, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, रोहित ने कहा। नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा तो बता सकते हो मिस्टर मारवा? बिल्कुल भी नहीं। अनिका ने नाराजगी से चेहरा दूसरी डायरेक्शन में कर लिया। रोहित उसे देखकर हंस पड़ा। अभी भी बिल्कुल वैसी हो? अनिका ने उसकी तरफ देखा। तो तुम भी? मैं? हाँ, जब कोई बात छिपानी होती है तब तुम्हारी आंखें पहले ही बता देती हैं कि कुछ छिपा रहे। रोहित कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीमे से बोला, तुमसे आज तक कुछ छिपाया पाया हूँ क्या मैं? अनिका मुस्कुराकर धीरे से गहरी हो सांसें लेने लगी। नो। तभी रोहित की नज़र अचानक अनिका के घायल हाथों पर से हटकर उसके फेस की तरफ बढ़ रही थी। उसी क्षण उसके दिमाग में कुछ पुराने दृश्य चौंक गए, क्योंकि वह रात जब उसे लगा था कि अनिका शायद वापस नहीं आएगी। अंधेरा, चारों तरफ खतरा और फ़ोन पर कोई जवाब नहीं था। जब रोहित ने पूरी रात पिछले कुछ दिनों से अनिका के पास कॉल कर रहा था, लेकिन अनिका ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। उसका नाम पुकार रहा था, उसे याद कर रहा था, यहाँ तक सोया भी नहीं था। वाइन भी पी और काफ़ी सिगरेट पी उसने स्मोक की। उस रात पहली बार रोहित को एहसास हुआ था कि दुनिया की सारी ताकत होने के बावजूद भी अपनी अनिका को खोने का डर उसके सामने सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी। उसने आंखें बंद कर ली थी। अनिका तुरंत पहचान लिया। क्या हुआ मिस्टर मारवा? रोहित ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें बता रही हैं मिस्टर मारवा। मैं तुम्हारी तरह पढ़ तो नहीं सकती, लेकिन शायद आंखों से कुछ समझने की कोशिश कर सकती हूँ। रोहित ने उसकी तरफ देखा। मुझे डर लगता है अनिका। अनिका चुप हो गई तुम्हें खोने से। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। हर बार जब तुम किसी मिशन पर जाती हो, मैं खुद को समझाता हूँ कि तुम सबसे मजबूत हो, तुम संभाल लोगी, लेकिन दिल का क्या करूँ? पहले मैं तुम्हारे साथ हर मिशन में होता था, लेकिन अब मैं क्या करूँ? उसने हल्की सी हंसी है। दिल हर बार डर जाता है अनिका। अनिका ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख लिया। मैं वापस आपके साथ वही समय बिताना चाहती हूँ, हर बार। रोहित ने उसकी आंखों में देखते कहा, वादा? अनिका ने सिर हिलाया। हाँ, वादा।
अब अनिका की आंखों के सामने भी कई पुराने दृश्य आने लगे थे। कभी रोहित से दूर होने का समय, तो कभी वह पल जब उसे लगा कि शायद वह अपने परिवार को फिर कभी नहीं देख पाएगी। कभी मिशन के बीच रोहित की याद, तो कभी बच्चों की याद, जहां वह सिर्फ एक आवाज सुनना चाहती थी, अनिका। आज वही आवाज उसके सामने थी, जब रोहित उसे बड़े ही प्यार से पोलाइटली अनिका कह रहा था, तुम्हें पता है मैं जब भी बहुत डरती थी ना। रोहित ने पूछा, क्या डरती थी? तुम्हें याद करती थी मिस्टर मार्वल। रोहित की आंखें नम हो गई, क्योंकि अनिका अपने जज्बातों को अंदर ही रखती है, लेकिन अब वह पूरी तरह रोहित की तरह अपने प्यार को बयां कर रही थी। सबसे अच्छी बातें रोहित को अनिका की यही लग रही थी। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। अनिका बैठ जाती है। रोहित ने उसे सहारा देकर हल्का सा बैठा दिया था, वो भी पीछे से बेड को उठाकर। अनिका आराम से तकिए से टिक गई। रोहित उसके सामने था। दोनों की आंखें मिली। इस बार कोई मिशन नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, कोई पहचान छिपाने का डर नहीं था। बस कमरे में कबीर सिंह नहीं, सिर्फ रोहित था। एक दोस्त नहीं, एक पति, पत्नी का पति, दो प्यार करने वाले। उसके सामने उसकी अनिका थी। रोहित ने बहुत धीरे से उसके माथे पर अपना प्यार भरा स्पर्श रखा। अनिका ने आंखें बंद कर ली, जैसे लंबे समय से जमा हुआ सारा दर्द उस एक पल में थोड़ा हल्का हो गया। फिर उसने उसकी दोनों आंखों पर बहुत हल्के से प्यार जताया। अनिका की पलकों में हल्की सी कपकपी हुई और रोहित मुस्कुराकर थक गया। अनिका ने आंखें खोले बिना ही कहा, तुम्हारे पास आकर नहीं। रोहित का दिल भर आया। उसने उसके माथे को फिर से छुआ, फिर उसके गाल को। अनिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। इतने लंबे समय की दूरी के बाद कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, एक नज़र ही काफ़ी होती है प्यार को बयां करने के लिए। रोहित ने उसके चेहरे को बहुत सावधानी से थामा अपने दोनों हाथों में। अनिका ने भी उसकी कलाई पकड़ ली। उनकी आंखें फिर मिली और फिर रोहित ने उसके माथे पर एक और बहुत कोमल चुम्बन रखा। उसके बाद उसके गाल पर। फिर वह थोड़ा पीछे हट गया, जैसे खुद को याद दिला रहा हो, अनिका भी घायल है। अनिका उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी, क्योंकि रोहित पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, और शायद नहीं अनिका पर हो रहा था, लेकिन रोहित सिचुएशन को अच्छे से समझता था। अनिका भी इतना संभल कर क्यों? रोहित ने कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो अनिका। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। अनिका की आंखें फिर से नम हो गई। और तुम? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें पता है। रोहित फिर कुछ पल चुप हो गया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं वही हूँ जिसे तुमने हर बार खोकर भी वापस पा लिया। अनिका ने उसकी उंगलियां पकड़ ली, और जिसे मैं दोबारा कभी खोना नहीं चाहती। दोनों कुछ पल उसी तरह बैठे रहे, हाथों में हाथ, आंखों में आंखें, और फिर दिल में उन तमाम वर्षों का प्यार जो दुनिया से छिपा है। लेकिन आज उस बंद कमरे में उसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। अनिका ने रोहित के कंधे पर सिर रख लिया। रोहित ने अपनी बाह को अनिका के जो पूरी तरह से स्वस्थ हाथ था उस तरफ से। रोहित अनिका के पास बैठा था, उसे थाम लिया। रोहित ने आखिरी में धीरे से कहा, अब आराम करो। अनिका ने उसकी तरफ देखा, तुम जाओगे? रोहित ने कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर, जब तक तुम सो नहीं जाती। नहीं जाता। अनिका ने आंखें बंद कर ली। उसका हाथ अब भी रोहित के हाथ में था। मिस्टर मार, थोड़ी देर और। रोहित उसे देखता रहा। उसने नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में अलग खतरा क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन उस पल उसके लिए पूरी दुनिया बस अनिका थी। अनिका, तुम आराम करो। शायद तुम्हारे लिए अभी आराम करना जरूरी है, और शायद तुम्हें कल डिस्चार्ज मिल जाएगा और तुम अपने घर जा सकती हो, यानी कि हमारे घर। एक अस्पताल का कमरा, एक घायल अनिका और उसका हाथ थामे बैठा उसका रोहित। और शायद कई वर्षों बाद, कई दिनों बाद, कई महीनों बाद पहली बार महसूस हुआ कि उनके बीच दफन जज्बात अब भी उतने ही जिंदा है, भले ही वो दूर रह रहे हों। प्यार जिस्म का नहीं होता, प्यार एक दूसरे के दिल का होता है, एक दूसरे की भावना का होता है, एक दूसरे के जज्बातों का होता है। लेकिन बाहर हॉस्पिटल के गलियारों में किसी के कदमों की फिर उसी कमरे की ओर बढ़ रहा था। कौन था वह? क्या किसी को उस बंद कमरे के अंदर चल रही इस मुलाकात की भनक लग चुकी थी, या रोहित अनिका के लिए तैयार किया गया सरप्राइज आखिर क्या है? सब चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपसे कोई पैसे नहीं ले रही हूँ मैं, आपसे बस कमेंट एंड शेयर की रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि
काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और आपको भी पता है पिछले कुछ समय से मेरा चैनल पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिसे मुझे दोबारा से ग्रो करना है। स्टोरी मेरी है, राइटिंग मेरी है और वॉइस और मैं खुद करती हूँ, लेकिन फिर भी किसी कारण से मुझे भी नहीं पता कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब ठीक है। और ऐसे ही स्टोरी का आनंद लें और प्लीज़ मेरी हेल्प करें। अगर आप ज़्यादा कमेंट करते हो तो मेरी वीडियो बूस्ट करेगी और यूट्यूब लोगों के पास भेजने में मेरी हेल्प करेगा। और बाकी का मुझे नहीं पता आप वीडियो आपको कैसी लगती है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, आप कमेंट ज़रूर करें। एक कमेंट और एक लाइक। अब की बार मैं चाहती हूँ कि जितने 20, 30, 50 फर्स्ट जितने भी मेरे लिसनर हैं वो अपना एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू।